हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सबसे ज्यादा सोचे जाने वाले और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के जवाब के लिए कि भैया एग्जाम्स अब सर पर आ चुके हैं, रण क्षेत्र सज चुका है, हर तरह के योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर तैयार हैं। मार्क्स उठे तो उठे कैसे? दो तरह के लोगों में ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बट चुका है। पहले वो जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, साल भर तैयारी की है, पर इस बात का डर सता रहा है कि भैया जो हमने तैयारी की है वो सही तरीके से सही जगह पर किया है या नहीं, हमारे मार्क्स अच्छे अचीव होंगे या नहीं होंगे। दूसरा समाज हमारा वो है जो इस बात को लेकर चिंतित है कि भैया हमने तो पढ़ाई की ही नहीं है, अब समय आ चुका है कि पता नहीं एग्जाम में मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो डोंट वरी, रवि रोशन सर, बिहार वाले सर जी हाजिर हैं आप दोनों ही वर्गों के हर सवाल को लेकर स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए कि मार्क्स को अचीव करना है, रिजल्ट को क्रैक करना है तो करें कैसे, आखिर हमें किस चैप्टर को कितने बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ग्रामर से कितना होगा, लिटरेचर से कितना होगा, और किस चीज को हमें ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पे हमें थोड़ा कम फोकस देने पे भी मार्क्स अचीव हो जाएगा। क्योंकि भैया सीधा और सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है आपके करियर में आने वाले फ्यूचर के लिए तो वो है आपका मार्क्स। आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हो, या आपको ग्रेजुएशन करना है बड़े से यूनिवर्सिटी से, तो चाहिए होता है मार्क्स। अब भैया मान लो आपने जेई निकाल लिया, आपने नीट निकाल लिया, मार्क्स ही आपके नहीं आए तो क्या कोई कॉलेज आपका एडमिशन लेने वाला है? नहीं। मार्क्स बढ़िया तो पूरा समाज, पूरा सिस्टम ये कहेगा कि ये विद्यार्थी बढ़िया, ये स्टूडेंट बढ़िया। मार्क्स खराब, आपका अपना सगा बाप और आपकी अपनी सगी मां ये मानने से इनकार कर देंगे कि आपने पढ़ाई की थी। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आपने अगर इस स्ट्रेटजी, इस रोड मैप के हिसाब से पढ़ाई कर ली तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स 90 प्लस जाएंगे ही जाएंगे। तो वेलकम to this series road map to score 95% marks in your board exams। मैं आपको सारे चैप्टर्स बताऊंगा, ग्रामर पोर्शन बताऊंगा, इवन मैं अभी आपको यहां बैठे बैठे ये आपको फील करा दूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और जैसे ही ये वीडियो ओवर होगा आपको ऐसा फील होगा कि भैया अब एग्जाम के बारे में वहां क्या होगा ये सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम छोटी से छोटी और मोटी से मोटी जरूरी से जरूरी बातें अब जानते हैं। शुरू करते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे, हम आते हैं अपने पहले शो पर, एंड द शो इज आवर परिवर्तन बैच। हम अपने परिवर्तन बैच में आपको ये अवेलेबल कराएंगे, ये श्योर करेंगे कि आपके जो भी चैप्टर्स होंगे वो लाइन बाय लाइन आप तक पहुंचे, लाइन बाय लाइन, फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में। देखिए, क्रैश कोर्स में हम कोई नई चीज या किसी चीज को स्किप करके नहीं भागते। क्रैश कोर्स में होता यह है कि हम पढ़ते पूरे ही चीजों को हैं, एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को समझते हैं, एक एक पैटर्न को समझते हैं, लेकिन बिना टाइम का वेस्टेज किए हुए, और उन पहलुओं, उन पॉइंट्स पे ज्यादा समय देते हैं जिससे मार्क्स ज्यादा आने वाले होते हैं। तो परिवर्तन सीरीज बैच जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज से, वो इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, पन को समझेंगे। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी आपको डेली क्लास के बाद अवेलेबल करा दी जाएगी कि भैया आज आपने पढ़ा, मैंने जो आज आपको पढ़ाया या हमारे बाकी टीम के मेंबर्स ने जो पढ़ाया वो कितना काम आया। और पीवाईक्यू वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि एज मच एज जितना ज्यादा हो सके हम आप तक पहुंचा सके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वीमेन ऑल्सो। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें आखिर इसमें करना क्या है, हम क्या करें कि हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाए सीरियसली। तो भाई इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो, ये हमारे बिहार बोर्ड 12 का, बीएससीबी 12 का एक ब्लूप्रिंट है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा जिसे हमें क्रैक करना है, जिसमें हमें मार्क्स को अचीव करना है, उसमें आखिर किसका वेटेज कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से हमारा आएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन होंगे, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कितने कितने नंबर के कितने सवाल होंगे। तो थोड़ा सा सीरियसली रहो भाई, क्योंकि यह सवाल प्रतिष्ठा का है।
आपके माँ बाप ने, परिवार ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा खर्चा किया है, आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, आपने भी खुद से बहुत उम्मीद लगा रखा होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी को समझ जाओ और इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल डायमेंशन, आप डायलेमा से बाहर निकल आए हैं, सारी चीजें क्लियरली आपके पास पहुंच चुकी हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। राइटिंग स्किल मींस एसे और जो लेटर होगा ये होगा 30 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का पोर्शन होगा। ग्रामर एंड वोकैबुलरी से 20 मार्क्स का होगा और लिटरेचर विच इज प्रोज एंड योर पोएट्री इट कंटेन्स 35 मार्क्स। तो अगर आप इसको काउंट करें 35 और 15, 50 मार्क्स, 80 मार्क्स एंड 20 दैट इज योर 100 मार्क्स। तो ये जो हमारा पोर्शन है, अब हमारा यहां पे 100 मार्क्स के लिए हमारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रेडी है। इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेंगे। इफ यू नीड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि भैया आखिर जो हमारा एक स्टूडेंट है वो इन 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए करे क्या। तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई आपका, आप जो सोच रहे हैं ये हार्ड वर्क से अचीव नहीं होने वाला, ये स्मार्ट वर्क से अचीव होने वाला है। एज पर मी, वर्क गिव्स यू स्वेट बट स्मार्ट वर्क गिव्स यू रिजल्ट। स्मार्ट वर्क आपको रिजल्ट देता है और हार्ड वर्क सिर्फ आपको पसीना देता है। जब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, महाभारत के जब युद्ध हो रहा था, चूंकि आपके सामने भी पूरी दुनिया के लोग होंगे, पूरा एक लगभग 20-22 लाख लोग होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कौरव जो पक्ष था लगभग सैकड़ों राज्यों का उसमें समर्थन था और जो पांडव पक्ष था उसमें 5 भाई थे और 2-3 राज्य का भैया उसको समर्थन था। अगर हथियार की बात करो, बल की बात करो, योद्धा की बात करो, तो उस अकॉर्डिंगली कौरव को जीत जाना चाहिए था, लेकिन वो हार गया। पता है क्यों? क्योंकि पांडवों के तरफ जो स्ट्रैटेजी बनाने वाला व्यक्ति था वो स्ट्रैटेजिस्ट बहुत कमाल का था और उसका नाम था कृष्ण। उसे पता था कि कब किसको कहां मारना है। इनको जब चक्का फंसेगा ना तब मारना है, इनको कह देना है कि तुम्हारा बेटा मर गया और तब इनको भुला के इनको मार देना है, इनको ऐसे करना है, इनको वैसे करना है। इट मींस स्ट्रैटेजी रियली वर्क्स, स्ट्रैटेजी काम आती है। आप इस पे एक बार ट्रस्ट करके देखिए। मैं स्ट्रैटेजी बताने के लिए हूं, आप अर्जुन की तरह युद्ध करने को तैयार रहिए। तो स्ट्रैटेजी ये कहती है अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू कृष्णा, कि भैया हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क हमें करना ये है, कम समय में ऐसा करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट को अचीव कर सकें। अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं, आगे कहते हैं भाई साहब, देखिए, तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि इससे कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स हम लोगों ने अभी देखा। आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे। देखिए, अब हम लोग टाइपोलॉजी को समझते हैं, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, कि भाई जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे वो किस टाइप के होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने होंगे, किस टाइप के। तो वो 2 टाइप के होंगे। पहला इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन पेपर को आप जैसे ही पलटेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले मिलेंगे। और दूसरा जो फॉर्म होगा वो होगा हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी टाइप के, यही टाइपोलॉजी है हमारी, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में होंगे। आप बिल्कुल फील करिए कि आप बिल्कुल स्लाइड बाय स्लाइड, इंच बाय इंच समझते चले जा रहे हैं कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ होने क्या वाला है। क्योंकि जिस चीज के लिए आप पहले से तैयार रहते हैं, जो चीज आप पहले से समझे होते हैं, उस चीज को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा हमारा क्वेश्चन पेपर। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जब फॉर्म में होगा तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? बोलो, बैठोगे दिमाग शून्य पड़ने लगेगा। कितने मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव? एग्जैक्टली 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन हमें 100 दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, जिस 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके बुक से होंगे, मींस लिटरेचर के बुक से 40 क्वेश्चन होगा, और ग्रामर सेक्शन से 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 एंड 40 दैट इज 100 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 50 क्वेश्चंस। आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। जो भी आपको आता होगा आप उन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप उसको बना डालेंगे, चाहे जो भी आता हो। आपको ये नहीं देखना कि पहला से सर शुरू नहीं करेंगे, कहीं दूसरा से शुरू किए तो क्या हुआ, सर
मान लीजिए ऊपर का 9 को हमको नहीं आता है, 10वां क्वेश्चन से बनाना शुरू करेंगे तो मेरा मार्क्स कट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। इन सब भ्रम से बाहर निकलिए। 100 का एक स्टॉक है, आपको उसमें से किसी 50 का जवाब देना है, राइट? तो अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा कि भैया 40 बुक से होगा, 60 ग्रामर से होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एंड आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, बिकॉज हमें 50 ही मिलने वाले हैं। आप अगर ज्यादा होशियार चंद हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम 100 का 100 बना देंगे। भैया आप 100 का 100 बनाइए, ऊपर से 50 जो सही होगा सिर्फ मार्क्स उसी का मिलेगा। इसलिए सिर्फ वही 50 बनाइए जो आपको आते हैं। आगे कहता है, अब ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग आते हैं भैया सब्जेक्टिव पे। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से होगा कि सर ऑब्जेक्टिव तो आसान होता है, सब्जेक्टिव तो भारी होता है। गलत है ये, ऑब्जेक्टिव ज्यादा मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव में क्या होगा कि मान सपोज करो कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, राइट, और आपको लिखना था 10 लाइन, आपने 6 लाइन लिखा है, तो जो चेक करने वाला होगा वो हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि आपको 2 नंबर 3 नंबर दे दे। बट ऑब्जेक्टिव के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। या तो वो सही होगा तो फुल 1 मार्क्स, अगर वो गलत होगा तो फिर वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव ये दोस्त है अपना, इससे डरना नहीं है। ये ज्यादा काम का चीज है, ज्यादा अपनापन फील कराता है। अब सब्जेक्टिव में भाई हम लोग आते हैं, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव हमारे पास है, राइट। तो 60 मार्क के ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें मिलेगा ये एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन, अब इसका मतलब क्या है? प्रोज मतलब जो आपका लिटरेचर का बुक है उसमें से कहानी में से निकाल के एक एक्सट्रैक्ट देगा, और आप कुछ लाइंस दिए होंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये 4 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के, तो आपका हो गया भैया ये 4 मार्क्स, राइट। 4 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, फिर और में करके भी देता है, आप किसी 4 के जवाब देंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद सेकेंड बारी आती है एस्से की। ये जो एस्से होता है, ये एस्से भी और में होगा, 2 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको दोनों में से कोई एक पर एस्से लिखना है और आपका 8 मार्क्स अचीव हो जाएगा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन प्रोज से, फिर एस्से आता है। अब हम लोग आते हैं कहां पे? तो भैया समरी, राइट। नाउ विल कम टू समरी। हम लोग अब आएंगे समरी के ऊपर। समरी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं। समरी में हम लोग एक चीज पे बहुत ध्यान देंगे बुआ, बहुत केयरफुली ध्यान देंगे, ये बहुत काम की चीज है। ये जो समरी होगा, ये पोर्शन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखिए, ये जो समरी है, ट्रांसलेशन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, या मैच द फॉलोइंग है, ये 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। मींस दिस वन पोर्शन कंटेन्स 15 मार्क्स। अब देखिए सजाता कैसे है। जैसे करेगा क्या कि अगर आपको किसी कहानी कविता का समरी दे दिया, ठीक है, फिर और में करके, या तो अगर आप इस समरी को टच करेंगे तो फिर आपको कहानी और कविता इनमें से एक कहानी का समरी पूछेगा, एक कविता का समरी पूछेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जाएंगे तो एक कहानी का समरी, एक कविता का समरी और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी। बात समझ में आ रही है? वेटेज आपका मिल गया 15। अगर आप मैच द फॉलोइंग में जाएंगे तो देखिए क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन आधा पन्ने का लगभग एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर कैरी करेगा, 5 क्वेश्चन होंगे। या तो अगर समरी देगा तो समरी एक कविता का, एक कहानी का और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। और अगर मैच द फॉलोइंग होगा तो फिर उसमें कविता के राइटर के नाम होंगे, उसको मैच करना होगा, उसके नीचे कहानी के राइटर होंगे और कहानी का नाम होगा, उसको मैच करना होगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी कुछ राइटर होगा, उसको मैच करना होगा। इस तीनों सेट में से आपको जो मन करे 15 नंबर के लिए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग लेटर और एप्लीकेशन। ये लेटर और में करके एप्लीकेशन दिया होता है। एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, या तो आप लेटर लिखेंगे या फिर आप एप्लीकेशन लिखेंगे। ओके, नाउ कम्स द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का बाबू मतलब समझिए। अनसीन मतलब ना तो उसके पहले आपने कभी कहानी की किताब में उस पैसेज को देखा है, ना कभी कविता की किताब में। हो सकता है कहीं बहुत पहले की कहानी से उठा दे, या हो सकता है कि वो अपने मन से क्रिएट करके एक पैसेज दे। वो पैसेज से क्वेश्चन होगा और ये 4 मार्क्स को आपके सामने
कैरी करेगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के। ये हो गया आपका 10 मार्क्स। और एक्सप्लेनेशन पूछेगा पोएट्री का, जो कैरी करेगा 4 मार्क्स। आप मार्किंग को अगर देखें, आप यहां से शुरू करते हैं 4 and 8, 12 and 5, 17 and 15, 42, 46, 50। आपने यहां पे 50 मार्क्स को अचीव कर लिया, राइट? अचीव कर लिया इन द सेंस कि वी ट्राई फॉर आवर बेस्ट। हम ये सोच के ही नहीं चलेंगे कि भैया हमें 50 में से 49 नंबर लाना है। आप अगर तैयारी ये करेंगे कि मुझे इस 50 का 50 चाहिए, तो फिर आप जाके 45, 46, 47, 48, 49 पे पहुंच पाएंगे। तो जब भी सोचो वो बड़ा सोचो। पैर की मोच और छोटी सोच ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सोच को कभी छोटा नहीं रखते, सोच को ब्रॉड माइंडेड रखते हैं। वी विल टारगेट कि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव 50 पे जाएंगे तो उसमें 50 का 50 अचीव करेंगे, सब्जेक्टिव 50 में जाएंगे तो 50 का 50 हम लोग उसको अचीव करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके प्रारूप पर। ये प्रोज को देखिए। अब ये भैया सब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव मींस मतलब लिटरेचर सेक्शन से हमारे पास क्वेश्चन तो होंगे, ठीक है। अब जो लिटरेचर है हमारा वो 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन, और तीसरा दैट इज स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोज सेक्शन की अगर आप बात करें तो यहां पे आपको मिलने वाला है टोटल 11 चैप्टर्स। कौन कौन देखेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, ideas that have helped mankind, the artist, a child is born, how free is the press, the earth, India through a traveler's eyes, and a marriage proposal. We got 11 chapters here. हमें यहां प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। अब हम अगर पोएट्री सेक्शन की बात करें तो पोएट्री सेक्शन में हम लोगों को मिलने वाले हैं 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर हम लोगों को पोएट्री मिलने वाला है। एक एक चीज, जो चीज आप जानते होंगे, कई बार ऐसा लगता क्या है कि सर ये तो मुझे भी पता है कि 10 को कविता है। पता है भाई, सुन लो, ढंग की बात बता रहा हूं, गाली तो कोई नहीं सिखा रहा। तो अगर यहां चेक कॉन्सेंट्रेशन का हो रहा है कि अगर आप अपने करियर के लिए 10 मिनट ये स्ट्रैटेजी पे ध्यान नहीं दे सकते तो किस तरीके से आप मार्क्स को अचीव करने वाले हैं, सोचने की बात है। अब हम लोग आते हैं पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री कंटेन्स 10 चैप्टर्स। कौन कौन से 10 चैप्टर? स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, ओड टू द ऑटम, जॉन किट्स, एन एपिटाफ, वॉल्टर डे ला मेर, द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बाय T.S. Eliot. Now 8th chapter, Fire Him by K.K.M. Daruwala, Snake, D.H. Lawrence, and My Grandmother's House by Kamala Das. So we got here in literature 21 chapters, 11 of them is in prose section and 10 is in poetry section, right? अब हम लोग आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कुछ बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कि भैया स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश समझिए क्या है। आपने जो एग्जाम बिहार बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भैया 200 मार्क्स पढ़ना होता है। 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश, राइट, एंड 100 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना होता है हिंदी। क्लियर है? ये जो आप रेनबो पार्ट 2 पढ़ते हैं, ये इंग्लिश की किताब है। उसी रेनबो पार्ट 2 की एक सब्सिडरी किताब है जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और भाई उसको 6 चैप्टर का है और वो बहुत मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए इसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। अच्छा, हमारे चैनल का एक TRP है कि क्वेश्चन जो हम कहते हैं वही आता है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। कैसे आता है ये सोचना आपका काम नहीं है, मंगा देना, आप तक पहुंचा देना हमारा काम है। बट वो चीजें सबसे आखिर की हैं। हुआ नहीं भी हुआ, हालांकि बिहार वाले सर जी पे पिछले 11 सालों से हुआ और इस साल भी होके ही रहेगा, लेकिन वो दूसरी चीज है। फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है। क्लियर? अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पहलू को देखते हैं, दैट इज
ग्रामर सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड। एक चीज को बहुत ध्यान से समझो, ग्रामर फाउंडेशन है आपकी जिंदगी की। ये जो आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हो ना, ये बाहरी पेंट पोचारा है, वॉल पुट्टी है, वो सीमेंट है, लेकिन जो मेन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है वो ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ग्रामर पोर्शन से कितना आखिर क्वेश्चन आने ही वाला है, 20 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। देखिए, हम लोग इंडिया के लोग हैं भाई, हमारे सामने कोई कितना भी एलिफेंट एलिफेंट चिल्लाए, हमारा दिमाग समझता हाथी ही है, क्योंकि हमने बचपन से हाथी ही कहा था। हम लोग जब रोए थे पहली बार तो माँ माँ माई माई कह के रोए थे, मॉम मदर मम्मी हम लोगों ने नहीं चिल्लाए थे, तो हमने बाद में सीखा है, बाद में अडॉप्ट किया है। ग्रामर देखो करता क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझना। ग्रामर आपको ये आजादी देता है कि आप जो हिंदी में सोचो, आप उसको कन्वर्ट करके दूसरों के सामने इंग्लिश में पहुंचा सको, या कॉपी पर जो आपने हिंदी में सोचा है उसको इंग्लिश में लिख सको। तो ग्रामर अगर आपका कंप्लीट हो गया, कहानी अगर आपने पढ़ ली, तो भैया कहानी अगर आपने पढ़ ली इट मींस आपको कहानी याद हो गई। ग्रामर अगर आपने अब सीख लिया तो आप चाहें तो उसकी सहायता से अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से बातों को कॉपी पे उतार सकते हैं। आपको मेरी, इनकी, उनकी, किसी और के आंसर्स को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रामर पोर्शन में देखिए मेनली आपको पढ़ना कौन कौन सा पोर्शन है। तो देखिए ग्रामर पोर्शन की अगर हम लोग बात करें भाई, तो ग्रामर पोर्शन में आता है सबसे पहला आर्टिकल, मोडाल्स, नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंथेसिस, टेंस, वॉइस, एंटोनिम, साइनोनिम, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये है तो ग्रामर के पोर्शन, बट ये इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के पोर्शन के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट है आगे जाके CUET के लिए, जहां से आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके दुनिया के किसी भी इंटरव्यू के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके हर कंपटीशन के लिए। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी ग्रामर के पोर्शंस को हम लोग पढ़ें और पढ़ाएं अपने बिहार वाले सर जी चैनल पे, टू बिगिन विद जीरो लेवल, टू बिगिन विद ओ लेवल। मतलब आपने आज के पहले आर्टिकल का ए भी नहीं पढ़ा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ए से लेके जेड तक याद है तो हम गारंटी देते हैं कि हम आपको ग्रामर वैसे याद करा देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे कि भाई दोबारा आपका हाथ पकड़ने वाला ग्रामर में कोई नहीं मिलेगा। एक बार जुड़ना है, कोशिश करनी है, कंसंट्रेशन करना है। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि भैया आप नहीं पढ़ना चाहे और मैं आपको पढ़ा दूं, ऐसा नहीं होता। अंधे नहीं बनना है, पढ़ना है, कंसंट्रेट होना है। ग्रामर के इन चैप्टर्स को समझिए, जिसमें कुछ चैप्टर बड़े मुश्किल होते हैं। ये जो प्रीपोजिशन है, ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट ग्रामर चैप्टर में काउंट होता है। ठीक है, ये जो वॉइस है, इसके बिना ये आपका नरेशन अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नरेशन के और ग्रामर के और वॉइस के इस खेल में हम लोगों को उलझना नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रामर का हमारा पोर्शन हो गया। अब ग्रामर के पोर्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के पोर्शन के बाद हम लोग आते हैं भैया, यहां देखेंगे ग्रामर पोर्शन में ही था ग्रामर सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड। ठीक है, ये जो पिछला स्लाइड हम लोगों ने देखा है वो पूरा नहीं था, ये तो था ही। ये ग्रामर का आपको चैप्टर पढ़ना है और इसमें फॉर्मेट निकल के आएगा ये आपके सामने। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको कुछ गलत सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको उसमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, आपको जैसे 4-5 वर्ड दे देगा, ठीक है, और 4-5 वर्ड में से आपको जो सही स्पेलिंग होगी, आपको सही स्पेलिंग को चुन के अपने आंसर बुक में लिखना होगा। ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? क्या सोच लेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणीनम मनोरथई, काम उद्यम करने से, कोशिश करने से, पढ़ने से पूरा होता है। हमने सोच लिया कि हम टॉपर हो गए, आप टॉपर नहीं हुए, आप सपनों के सौदागर हैं। आप रात में सपना देखते हैं कि हमने रॉयल्स रॉयस पे चढ़ लिया, आप नहीं चढ़ पाए, आप तो अपने बिछौने पे चढ़ के रह गए थे। कोशिश करिए, सोचिए, लेकिन काम भी करिए, हम कराने को तैयार हैं। आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाइए। ठीक है, उसके बाद एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, थीसिस राइटिंग, ये चीजें, एसे राइटिंग ये तो आएगा,
लेटर राइटिंग ये तो आएगा, प्रिसाइज राइटिंग ये तो आएगा, और इन सब को पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम जब इसको पढ़ेंगे तो आखिर ऐसा क्या करें सर कि हम इसको पढ़ें। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला आप ये करें कि आप डेली कनेक्टेड रहें, आप डेली हमसे कनेक्टेड रहें, क्योंकि हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग लेके तो आ ही रहे होंगे, और जो भी लेके आएंगे वो कंप्लीट एग्जाम सेंटर्ड होगा। अर्जुन की तरह बस हमें कुछ और नहीं दिख रहा, हमें दिख रही है चिड़िया की आंख, हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, हमें बस दिखाई दे रहा है आपका बेस्ट मार्क्स, ताकि आप ये कहें कि भैया हमने बिहार वाले सर जी से पढ़ाई की है तो हमारा फायदा तो हुआ है। ये लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं हम। दूसरा, आप भाई बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आप खरीदिए एक नई वाली कॉपी, ठीक है, जिसमें जैसे होता क्या है कि आजकल बच्चों ने ये समझ लिया है कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आराम से मोबाइल ऐसे ले लिए, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे सो के देखेंगे। ये वीडियो नहीं है, ये मूवी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। आप पढ़ने बैठिए जिस तरह पढ़ते हैं, एक कॉपी खरीदिए, और हम सिलेबस को एक 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 करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप उन सारी चीजों को अपने कॉपी में एक एक करके नोट करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, क्योंकि आप लिखेंगे तो भैया एक तो राइटिंग स्पीड बढ़ेगा आपका। आप जब हमारे पढ़ाए हुए टीचर्स के बातों को सुनेंगे, उसको लिखेंगे तो स्पेलिंग करेक्शन बढ़ेगा। 2 बार वो चीजें हो जाएंगी, आप उसको लिखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तीसरा, आप अपना एक माइंडसेट बनाइए, माइंडसेट बनाइए कि हमें 95 प्लस लाना है, और लाना है तो बस लाना है, जिद करना है, अपने आप को दिखाना है, अपनी औकात को साबित करना है, 95 प्लस लेके आना है। इसके अलावा डीपीपी जो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, आप उसको एवरीडे सॉल्व करेंगे, आप उसको एवरीडे सॉल्व करेंगे। आप बैकलॉग नहीं लगाएंगे, आज का कल कर लूंगा, कल का परसों कर लूंगा, ये नहीं करेंगे। आज का काम है आज ही करूंगा, उसको बोझ में बनने नहीं दूंगा। इसके अलावा आप जो हमारे टेस्ट सीरीज होंगे, उस टेस्ट सीरीज को निश्चित रूप से एट एनी कॉस्ट, देयर शुड बी नो रीजन टू मिस एट ऑल, इसको आप हर कीमत पे ज्वाइन करेंगे। और हम लोग आपसे एक वादा करते हैं, आई होप कि आपने जिस पूरे वीडियो को देखा है तो अब सारे मार्किंग स्कीम, चैप्टर्स, उसके सारे पैटर्न, किस नंबर, किस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपने समझ लिया होगा। जुड़े रहेंगे हमारे बिहार वाले सर जी टीम के साथ। जरूरी है डरना कि भैया एग्जाम सर पर आ गए हैं, लेकिन ना डरने की भी एक वजह है कि हम बिहार वाले सर जी पे पढ़ रहे हैं, तो हमें डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब जब हम डेली पढ़ रहे हैं, और आज से हम लोग शुरू करते हैं परिवर्तन, और ये परिवर्तन हम और आप, हम दोनों मिलके साथ में लेके आएंगे। नमस्कार।